गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का और अभी अध्याय 5 है, संस्कृत विषय है। क्योंकि आज लाइन की कमी है और बहुत अच्छा कहानी है और ये कहानी सुनकर तुम बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कहानी ध्यान से सुनो। कह रहा है यह पंचतंत्र की मध्य प्रदेश की डिंडोर जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और सहनशीलता और हाजिर जवाब के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। देखो ध्यान से, कर रहा है आसित कच्चिति चंचलो नाम व्याघ्रम पक्षी मृदागानि गृह्णन्ते स्वधिजीविका निर्वाहम अस्मतम एकदा स वने जालं विशेषिति गृहम् आगतवान् अन्यस्मिंश्चित् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलावनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन तथा विस्तारिते जलां तथा दौर्भाग्ययादम् एवं व्याघ्रं बदं तथा आसीत्। चंचल नाम का कोई शिकारी था। वह पशु पक्षी आदि को पकड़कर अपनी ही जीविका चलाता था। एक बार वह वन में जंगल में जाल में बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह चंचल वन में गया तब उसे देखा कि उसके जाल बिछ गए। जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ फंसा हुआ है और जाल बिछा कर तो चला आया। उस जाल में क्या फंसा हुआ है? बाघ। देखो दूसरे दिन जा रहा है वो चिड़िया पकड़ने वाला शिकारी है चंचल। देखो क्या कर रहा है, सो अचिंतते व्याघ्रम मात खादिशी अत्यम तथा पलयन करणेम व्याघ्रम न वेदितिम हो मानव कल्याण भवतु ते यदिम तथा तोम तथा मोचयिष्यसि तर्यम अहम त्वामनाम हनिष्यामि तदा न स व्याघ्रम तथा व्याधा व्याघ्रम जलादि तथा बह्यम तथा निर्शाति व्याघ्रम कलाति आशीन तथा सोऽदम्भो ममान पिपासु यम नद्यां जलमानव्यम तथा मम पिपासम से शमयम व्याघ्रम जलम पिपा पुनः व्याघ्रम वदतम तथा शांतम ये तथा पिपासम संप्रपता भूभिक्षिम अस्मिन् तथा इदानीम अहम तम तथा खादिष्यामि चंचलम उक्तवान् अहम त्वं कृतिम धर्मम तथा आचारितवान् त्वया तथा मिथ्या भनितम त्वं मा खादितुम इच्छामि। यानी उसने कहा कि शिकारी ने सोचा यह बाघ मुझे सबसे पहले ठीक है कि उसने सोचा कि यह बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना ही चाहिए। उसी समय बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे, छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ से यानी जाल में बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ जब जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, इस समय मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैं तुम्हारा प्रति धर्म यानी मानवता का व्यवहार आचरण किया। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझको खाना चाहते हो, यानी कि नहीं खाओगे। अब देखो क्या हो रहा है, व्याघ्रम अवदते अरे मूर्ख छुचार्दते किमपि आकार्येण भवन्तीं सर्वं स्वार्थं समीहते चंचल नदी जलम अपरिक्षम तथा नदी जलम अवदतते एवमेव भवति तथा जलम मत्स्यम स्नाम कुरुम तथा वस्त्राणि प्रलयन्ते च मलमूत्रादिकं तथा विसर्जितं निर्वन्ते च यानी वस्तुतः सर्वतः स्वार्थम समीहते। यानी देखो कह रहा है, बाघ बोला, अरे मूर्ख, जो भूखा होता है उसके लिए कोई भी कार्य गलत या अनुचित नहीं होता है। सभी अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयास करते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी के जल से कहा,
ऐसा ही होता है। लोग जन मुझे मेरे जल स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं तथा मल मूत्र आदि विसर्जित करके चले जाते हैं। वस्तुतः सभी स्वार्थ के लिए ही प्रयास करते हैं, अर्थात सभी स्वार्थी होते हैं। आगे देखो क्या हो रहा है। चंचल वृक्षम आग उपगयम अपृच्छतम वृक्ष अवदतम मानव अस्माकं क्षयाम विरमन्ति अस्माकं फलानि खादितं तव पुनः कुठारय प्रहन्तम अशभयम सर्वकष्टं ददाति यम कुत्राणि छेदनम कुर्वन्ति सर्वं स्वार्थम समीहन्ते। यानी चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला कि मानव हमारी छाया में वृक्ष विश्राम मैंने मानव छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल को खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें सदैव कष्ट देते हैं, कहीं से भी काट देते हैं, अर्थात अपनी आवश्यकता के अनुरूप हमारा प्रयोग करते हैं। अतः सभी अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयास करते हैं। समीपे एका, आगे देखो क्या हो रहा है। समीपे एका लोमसिका बद्री गुलमान पृष्ठिम नीलिमं तथा वातं तथा शृणोति अस्म सहसता चंचलमुं तत् श्रुतं कथयति कावर्तं तथा माम अपि विज्ञाप्ति स वदतम् अहं तथा मातृश्वः अवसरे त्वं तथा समागतवती मयां तथा अश्यम व्याघ्रगस्यां ग्रप्राणैर्रक्षितं परं येषः मामेव खादितुम् इच्छति तदनन्तरं तत्सतो लोकमूलोमशिकाय निकलायम कथा नवेद। देखो आगे कह रहा है कि एक लोमड़ी पास ही की बेर की झाड़ी में के पीछे छिपकर इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के समीप जाकर बोली, क्या बात है, मुझे भी बताओ। चंचल ने कहा, अरे मौसी, तुम सही समय पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की है, परंतु अब यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने चंचल ने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है। लोमसिका चंचल कथम तथा यानी बाढ़ं तम दजालं प्राशायते पुनः तथा सा व्याघ्रम अवदते केन प्रकारेण तोयं तथा यतस्मिन् जाले बद्धम् इति तथाहं तथा प्रेक्षिं दृष्टिमिच्छामि तथा व्याघ्रं तथा विरक्षाणं तथा प्रेक्षन्ति तस्मिन् तथा जले प्रविशति ततो लोमशिका पुनः या कथं तथा सम्प्रति पुनः पुनः कुर्दन्ति ते कृत्वा दर्शयति तथा तैव तथा समाचारे तथा अनाराततं कुर्दन्ति ते स संश्रान्तः अभवत् जाले वन्दते स व्याघ्रं तथा कलान्तरं स निसहायो विरक्तं तथा तदा अपततः प्राण भिक्षामि व तथा आचार्यते तथा लोमशिका व्याघ्रम अवदते श्रेयं तथा जयं तथा भनितं तत्सर्वं स्वार्थं समीहते। अब देखो क्या हो रहा है कि ध्यान से सुनो। लोमड़ी ने चंचल से कहा कि ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। फिर उसने लोमड़ी बाघ से कहा, तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए, मैं वह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। बाघ ने इस वृत्तांश को दिखाने के लिए जाल में प्रवेश किया। फिर लोमड़ी ने कहा, अब बार बार कूदकर दिखाओ। उसने बाघ ने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय निढाल होकर वहीं जाल में गिर गया और प्राण की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा कि तुम सत्य ही कहा है, सभी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। देखो यानी किस प्रकार यह कहानी लाया और कैसे इस मोड़ को लाया और किस प्रकार उससे बाघ के उससे शिकारी का जान बचा दिया। शिकारी ने भी वैसा ही चाल चला। यानी इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि कंट के नैव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा काटा जा सकता है। जो जैसा करता है वैसा ही करेगा, तबे जाकर ये कहा, यानी कि वह
अच्छा होगा। इसलिए इस बात को, बहुत अच्छा कहानी है, इस बात को ध्यान से सुनो और लोगों को बताने की भी कोशिश करो तुम लोग। ठीक है बच्चों, थैंक यू।